हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी CSS की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 16 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हम टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज़ को अपनी CSS में पास करके देखेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज़ आर यूज टू असाइन ओवरलाइन, लाइन थ्रू एंड अंडरलाइन टू आवर टेक्स्ट। हम अपने HTML के एलिमेंट्स पर ओवरलाइन, लाइन थ्रू एंड अंडरलाइन की वैल्यूज पास कर सकते हैं अपने CSS की प्रॉपर्टीज के थ्रू। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं जिनको हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पर सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, उसके बाद सेकंड नंबर पर टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, थर्ड नंबर पर टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल एंड फोर्थ नंबर पर टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस एंड एट द फाइनल यहाँ पर जो प्रॉपर्टी दी गई है उसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन शार्ट एंड। उन चारों की वैल्यूज को हम इस शार्ट एंड में पास कर सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हम टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज को पास कर सकते हैं अपनी CSS के अंदर। हम यहाँ पर कोई HTML का एलिमेंट पास कर देते हैं। मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ H3, मैं यहाँ पर इसमें टेक्स्ट पास कर देता हूँ दिस इज हेडिंग 3 एलिमेंट, और इस एलिमेंट को यहाँ पर CSS में टारगेट करते हैं। मैं यहाँ पर इंटरनल CSS दे देता हूँ और H3 एलिमेंट को यहाँ पर टारगेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ अपनी CSS में। मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन और लाइन। तो यहाँ पर सबसे पहली जो वैल्यू है उसका नाम है ओवरलाइन। मैं यहाँ पर आपको देकर दिखाता हूँ अपने इस H3 एलिमेंट पर, जिसको यहाँ पर टारगेट किया है हमने CSS में और जिसको यहाँ पर हमने HTML में पास किया है और उसको यहाँ पर टारगेट किया है हमने CSS में। यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन हमारी सबसे जो पहली वैल्यू है उसको मैंने पास कर दिया है और उसकी जो वैल्यू है वो ओवरलाइन मैंने पास कर दी है। कंट्रोल S से मैं अपने पेज को सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो H3 एलिमेंट है वो भी आ गया है और उसके ऊपर यहाँ पर एक लाइन भी आ गई है ओवरलाइन। मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट भी पास कर देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ H4 और उसमें एक टेक्स्ट भी पास कर देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 4 एलिमेंट और इसको हम CSS में टारगेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर H4 लिखता हूँ और इसमें हम पास कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। अब सेकंड नंबर वैल्यू को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ जिसका नाम है लाइन थ्रू। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो H4 एलिमेंट है उसके सेंटर में एक लाइन आ गई है। तो ये है हमारी सेकंड वैल्यू लाइन थ्रू। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के बिटवीन में लाइन पास कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, जिसकी वैल्यू है लाइन थ्रू। मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ एलिमेंट भी पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसमें कुछ टेक्स्ट भी पास कर देता हूँ। दिस इज ए पैराग्राफ एलिमेंट और इसको हम टारगेट कर लेते हैं अपनी CSS में। मैं यहाँ पर अपनी टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी को पास कर देता हूँ और अब यहाँ पर हम इसकी तीसरी वैल्यू अंडरलाइन को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर अपने पैराग्राफ एलिमेंट को टारगेट कर लिया है और उस पर एक प्रॉपर्टी भी पास कर दी है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। उसकी जो वैल्यू है वो अंडरलाइन मैंने यहाँ पर पास कर दी है। यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट में हमने ओवरलाइन पास किया H3 में, सेकंड एलिमेंट में यहाँ पर हमने लाइन थ्रू पास किया और थर्ड एलिमेंट में हमने यहाँ पर अंडरलाइन पास किया। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे पैराग्राफ एलिमेंट के नीचे से अंडरलाइन आ चुकी है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी को पास कर सकते हैं। आप उसमें ओवरलाइन, लाइन थ्रू और अंडरलाइन की वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे आपको करके दिखाया। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ओवरलाइन इसकी वैल्यू पास की, उसके बाद लाइन थ्रू और एट द एंड यहाँ पर मैंने अंडरलाइन पास किया। अब यहाँ पर हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। मैं यहाँ पर अपने H3 एलिमेंट में इसको पास कर देता हूँ और यहाँ पर H3 एलिमेंट में हम इस प्रॉपर्टी को पास कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन कलर और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ जैसे रेड। तो यहाँ पर मैंने सेकंड अपनी प्रॉपर्टी पास कर दी है जिसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन कलर और उसकी यहाँ पर वैल्यू भी पास कर दी है
मैंने उसमें एक कलर पास कर दिया है रेड। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो ओवरलाइन है उसका रेड कलर हो चुका है। मैं यहाँ पर H4 पर भी टेक्स्ट डेकोरेशन कलर प्रॉपर्टी को पास करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन कलर और इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ ब्लू। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो H4 एलिमेंट है उसकी जो लाइन थ्रू है उसका कलर ब्लू हो चुका है। मैं यहाँ पर पैराग्राफ पर भी टेक्स्ट डेकोरेशन कलर प्रॉपर्टी को पास करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन कलर और इसकी जो वैल्यू है उसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसकी जो अंडरलाइन है वो ग्रीन कलर की हो चुकी है। तो इस तरीके से आप सेकंड नंबर प्रॉपर्टी को पास कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर थर्ड नंबर प्रॉपर्टी को पास करते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। तो यहाँ पर H3 पर मैं इस प्रॉपर्टी को आपको पास करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज हैं जो आपको डिस्प्ले हो रही होगी। यहाँ पर आप इसमें पास कर सकते हैं डेस्ड, डॉटेड, डबल, नन, सॉलिड एंड वेवी। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले डेस्ड पास करके दिखाता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो ओवरलाइन है उसका जो स्टाइल है वो डेस्ड हो चुका है। अब हम H4 पर भी इस प्रॉपर्टी को पास कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल और अब हम यहाँ पर कर देते हैं जैसे डबल। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे H4 एलिमेंट पर उसके सेंटर में डबल लाइंस पास हो गई हैं। हमारा जो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल की जो वैल्यू डबल है वो यहाँ पर पास हो चुकी है। मैं यहाँ पर अपने पैराग्राफ एलिमेंट पर भी इस प्रॉपर्टी को पास कर देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल को और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को कर देते हैं जैसे डॉटेड। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसकी जो अंडरलाइन है वो डॉटेड हो चुकी है, उसकी जो स्टाइलिंग है वो डॉटेड हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसकी एक और वैल्यू भी आपको दिखा देता हूँ जिसका नाम है वेवी, WAVY। मैंने यहाँ पर अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो H3 एलिमेंट है उसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल प्रॉपर्टी है उसका जो वैल्यू है वेवी वो पास हो चुका है। तो इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपने चौथे नंबर प्रॉपर्टी को देख लेते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। आप इन लाइन की थिकनेस को भी पास कर सकते हैं, उनकी विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको 2 पिक्सल पास करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर H3 एलिमेंट पर इस प्रॉपर्टी को पास कर दिया है जहाँ पर हमने टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन को ओवरलाइन पास किया है। कंट्रोल एस से मैं अपने पेज को सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस की जो वैल्यू है वो 2 पिक्सल हो चुकी है। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को बढ़ा कर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर 5 पिक्सल पास कर देता हूँ। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस की जो वैल्यू है वो 5 पिक्सल हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं इसकी जो स्टाइलिंग है वो वेवी पास कर देता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस को भी पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आ रही है उसको पास कर दिया है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2 पिक्सल। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे पैराग्राफ एलिमेंट पर टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइलिंग और थिकनेस दोनों पास हो चुकी हैं। मैं इसकी वैल्यू को आपको कम करके दिखाता हूँ, 1 पिक्सल पास कर देता हूँ। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। इसकी जो स्टाइलिंग है वो वेवी हो चुकी है और उसकी जो थिकनेस है वो 1 पिक्सल हो चुकी है। तो इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज़ को आप पास कर सकते हैं अपने HTML के एलिमेंट्स के ऊपर। अब यहाँ पर हमारी जो 5th नंबर की प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर देख लेते हैं जो इन सब का शॉर्ट हैंड है। मैं यहाँ पर H3 एलिमेंट पर इसको पास करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। इस शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन। यहाँ पर सबसे पहले आप टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन को पास करेंगे। मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ अंडरलाइन। उसके बाद यहाँ पर आप अपने कलर को डिफाइन करेंगे। मैं जैसे यहाँ पर कर देता हूँ कोई कलर पास कर देता हूँ इंडिगो।
और उसके बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल की वैल्यू पास करेंगे एंड एट द एंड यहाँ पर आप टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस की वैल्यू को पास करते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 पिक्सल। मैं इन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर से हटा देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो H3 एलिमेंट है उसकी जो स्टाइलिंग है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइलिंग वो वेवी हो चुकी है, उसकी जो थिकनेस है 1 पिक्सल हो चुकी है, उसका जो कलर है वो इंडिगो हो चुका है और उसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन है वो अंडरलाइन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट हैंड में भी पास कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट डेकोरेशन का एक और कॉमनली यूजेज होता है जो हम मोस्टली करते हैं। यहाँ पर मैं एंकर टैग आपको पास करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर हैश लिख देता हूँ और उसमें एक टेक्स्ट पास कर देते हैं जैसे क्लिक मी। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो लाइन होती है वो अंडरलाइन पास की गई होती है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। ये देखिए आप फोकस करेंगे यहाँ पर एक अंडरलाइन आपको डिस्प्ले हो रही होगी एंकर टैग में। तो यहाँ पर मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ अपनी CSS में टॉप ऑफ द पेज में यहाँ पर अपने एंकर टैग को टारगेट कर लेता हूँ और टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को पास कर देते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नन। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर मैं रीलोड करूँगा हमारा जो एंकर टैग है उसकी अंडरलाइन हट जाएगी। ये देखिए यहाँ पर इसकी जो अंडरलाइन है वो हट चुकी है। इस तरीके से आप अंडरलाइन को हटा भी सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट किसी एलिमेंट पर अगर अंडरलाइन पास किया गया है तो उसको आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर सकते हैं, उसकी जो अंडरलाइन है वो चली जाएगी।